हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक और एक 11 हाथी और चिड़िया। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में उन्मुक्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ भी नहीं समझता था। बनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने की सुनहरे सपने देख रही थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कटफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कटफोड़वी ने उसे रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कटफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाते हुए कहा, हम छोटे छोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कटफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियों को जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र व्यांक नाम का भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कटफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सलाह मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत की थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह उन्मुक्त हाथी तोड़ फोड़ मचा रहा था। वह पेट भर कोंपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गूंजने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कटफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नोकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे चिंघाड़ने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंख में जलन और ऊपर से चिंघाड़ते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बड़े गड्ढे के किनारे बैठाकर टराने के लिए कहा। सारे मेंढक टराने लगे। मेंढक की टरटराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा की तरफ चल पड़ा। टरटराहट तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टरटराना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर गया, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर ना लगी। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, नंबर 1, एकता में बल है। नंबर 2, अहंकारी का देर या सवेर अंत होता ही है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।